शिक्षक भर्ती का सपना बार बार टूट क्यों रहा है? क्यों व्यापम के शैक्षणिक कैलेंडर में घोषणा के बाद भी 5000 शिक्षक भर्ती नहीं है? क्या सरकार किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई है? क्या सरकार नहीं चाहती कि चुनाव आने से पहले छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती हो सके? सेट की परीक्षा जब ली जा चुकी है तब एपी का एग्जाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस समय प्रदेश का युवा सरकार से पूछ रहा है। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अगर अब तक आपने सीजी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक जरूरी बात, आपके कमेंट हैं, झुकना मत, डरना मत, पीछे मत हटना, अच्छा कर रहे हो, कुछ सहयोग लगेगा तो बताना। लेकिन सहयोग आप करेंगे कैसे? आप अखबार खरीदते हैं, चार्ज देते हैं, आप टेलीविजन देखते हैं, उसके लिए आप टीवी को रिचार्ज कराते हैं। डिजिटल माध्यम है, खर्चे कम है, इसके बावजूद बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं हमारी टीम बढ़े, हम चाहते हैं कि सीजी बॉक्स को और बड़ा किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप सहयोग करें। नीचे जो आप QR कोड देख रहे हैं उसमें आप मिनिमम 10 रुपए दे करके सहयोग कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितनी आपकी श्रद्धा, क्योंकि संसाधन बहुत जुटाने हैं, टीम बड़ी बनानी है। इस तरह से आप छत्तीसगढ़ के मुद्दों को, छत्तीसगढ़ की अपनी खबरों को और छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष पत्रकारिता को सहयोग करेंगे। इससे आपको भी खुशी मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और 10 रुपए मिनिमम सहयोग राशि आप हमें डाल सकते हैं। ये आपकी तरफ से पत्रकारिता को सहयोग माना जाएगा। जोहार। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वजह यह है कि नौकरी के नए अवसर तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन जो घोषणाएं हैं उसके आधार पर जिस तरह से युवा उम्मीद में बैठा हुआ है कि उसके साथ न्याय होगा और उसे एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा। सरकार जैसे ही बनी, छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र में यह वादा था कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पहले शिक्षा मंत्री बने बृजमोहन अग्रवाल, बाद में वो सांसद हो गए। तो जब वो शिक्षा मंत्री बने तब फरवरी 2024 में उन्होंने ये बयान दिया कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती निकलने वाली है। इसके आधार पर युवा लोकसभा चुनाव में टूट पड़े जिताने के लिए। नतीजा भी उनके फेवर में आया। इसके बाद उनका मंत्री पद जो है वो सांसद बनने की वजह से चला गया। उसके बाद 1.5 साल तक, लगभग 1.5 साल से अधिक गुजर गया, छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री नहीं बन पाए। और फिर शिक्षा मंत्री बने हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि शिक्षकों की भर्ती कब होगी, उन्होंने कहा अनुमति मिल गई है 5,000 की, बहुत जल्द हो जाएगी। जनता किसके वादे पर एतबार करे? जनता को, युवाओं को ऐसा लगने लगा है कि सरकार को फिजोफेनिया नामक बीमारी हो गई है। उस बीमारी में क्या होता है, आप कुछ बोले होते हैं वो आपको याद नहीं रहता। आप कुछ बोलते हैं, आप उसे भूल जाते हैं। आप एक इमेजिनेशन की दुनिया में घूमने लगते हैं। आपको भ्रम होने लगता है अलग अलग चीजों को लेकर के। मतलब आप किसी एक चीज पर स्थिर नहीं रह पाते हैं। ये बीमारी शायद छत्तीसगढ़ सरकार को हो गई है। इस फिजोफेनिया बीमारी के कारण ही शायद ऐसा हो रहा है कि एक तरफ मंत्री ये बयान देते हैं कि 5,000 शिक्षक भर्ती के लिए अनुमति मिल गई है, अभी 1 महीना पहले का बयान है, और अब जबकि व्यापम ने कैलेंडर जारी किया है तो उस कैलेंडर में शिक्षक भर्ती का जिक्र तक नहीं है। इस बात को लेकर प्रदेश के युवा आशंकित हैं और नाराज भी चल रहे हैं सरकार से। उनका यह मानना है कि सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है कि उनकी शिक्षक भर्ती कब निकाली जाएगी। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, यहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। ठीक उसी तरह से 57,000 की भर्ती जो 33,000 पर अटकी, 5,000 की घोषणा हुई, लेकिन हुई तो हुई, आगे अब कुछ हो नहीं रहा है उसमें। तो व्यापम के कैलेंडर में वो नहीं आने को लेकर के, शिक्षक भर्ती के बारे में जिक्र नहीं होने को लेकर के प्रदेश के युवा जो हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं। इसमें सिलसिलेवार ढंग से अगर हम बताएं, इसको लेकर के जो CGPSC के मेंटोर हैं, जो व्यापम के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन टीचरों का क्या कहना है, सुन लीजिए। CG व्यापम और PSC के जरिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है या शिक्षक भर्ती है, ये शिक्षक भर्ती के कैलेंडर में जो व्यापम के उसमें ये नहीं आ पाया है। तो मेरे साथ इस समय CS राजपूत सर हैं, जो कि मोटिवेट करते हैं, PSC के छात्रों को पढ़ाते हैं, व्यापम के छात्रों को पढ़ाते हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की मानसिक स्थिति इस समय कैसी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो टीचर से अपनी बात शेयर करते हैं। सर, बच्चे क्या मनोदशा के साथ इस समय चल रहे हैं? क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए जब घोषणा होती है वो कोचिंग पहुंच जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद पता लगता है कि भर्ती फिलहाल नहीं आ रही है।
ये चीज़ कल जो व्यापम का कैलेंडर आया है उसमें ये स्पष्टता नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि जब यदि घोषणा हो गई थी और ये कहा गया कि भाई मंजूरी मिल गई विभाग से, तो कैलेंडर जो कल का आया उसमें ये भर्ती जो है वो दिखना था। अब इससे क्या हो रहा है कि छात्र वर्ग बहुत ज़्यादा निराश हो जा रहा है, क्योंकि लोग लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं। साथ में ये देखा जाए कि कैलेंडर में हालांकि कुछ डेट को आरक्षित रखा गया है। अब ये स्पष्ट नहीं हो रहा है क्या ये आरक्षित जो डेट हैं ये क्या शिक्षक भर्ती के लिए ही है कि किस चीज़ के लिए है, या और किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए है। तो ये स्पष्टता कल के कैलेंडर को देखने से नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। साथ में जो बच्चों का स्थिति है इस समय, क्योंकि कई लोग का एज बार हो रहा होगा, कई तम ज़्यादातर बच्चे जो शिक्षक बनने का सपना देखते हैं ग्रामीण इलाके से आते हैं, वो क्या शेयर करते हैं टीचर्स के साथ? तकलीफ में तो है वो, क्योंकि ये हमको ही पता है कि भाई मैं हमेशा इस चीज़ को कहता भी हूँ कि हमारे यहाँ ग्रामीण आबादी एक बड़ी आबादी है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो काफ़ी गरीब परिवार से या मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, वही लोग ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो लंबे समय से उनको ये था तो कि भाई 33,000 शिक्षक भर्ती से जो बात शुरू हुई वो 5,000 में आकर के अभी कि 5,000 निकालेंगे, तो उस चीज़ को लेकर के बच्चे आश्वस्त थे कि भाई भर्ती तो आ रही है। लेकिन अब ये चीज़ जो कल, जैसे मैं कहा कि कल जो आया कैलेंडर, उसमें स्पष्टता नहीं आ पा रहा है। इससे ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को निराशा तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि उनको लगेगा ही। हाँ, इस चीज़ से ये भी देखा जाए कि देखिए, यदि समय पर सारी चीज़ें हों तो कहीं ना कहीं पर राज्य को इसका फायदा ही होगा, ना कि नुकसान होगा। जो बच्चा तैयारी में लग रहा है, लंबे समय से तैयारी कर रहा है, यदि मान लीजिए वो 23 में प्रिपरेशन, 23 के एज में वो प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, 25 में 26 में वो कमाना शुरू कर रहा है, जॉब लग रहा है, तो एक वो जो 25-26 में जॉब करना शुरू किया, या कोई उसको 30 में आप ले जा रहे हो, 29-30 में ले जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे राज्य की प्रोडक्टिविटी तो डाउन हो ही रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की भी आवश्यकता है। एक चीज़ और क्लियर नहीं हो रही सर, आप लोग क्या इसमें स्पष्ट हैं कि सेट का एग्ज़ाम हो चुका है 24 में जी, उसके बाद ये उम्मीद थी कि प्रोफेसर की भर्ती आ जाएगी, एपी की भर्ती जो आनी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो नहीं आई। फिर से एक बार कैलेंडर में बताया जा रहा है कि नया डेट आ गया है सेट के लिए। हाँ, सेट का डेट जो है वो अक्टूबर 2026 दिया है। अब इसमें ये स्पष्टता नहीं आ पा रहा है, इसमें भी ये CGPSC के द्वारा लेना है, सहायक प्राध्यापक और साथ में लाइब्रेरियन और क्रीड़ा अधिकारी के 700 पदों पर जो भर्ती वो CGPSC लेगी। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि सेट होने के बाद में AP होता है, एग्ज़ाम जो है AP का वो उसके बाद होता है। अब डेट दिए हैं, हालांकि अभी CM ने भी कहा, CM साहब ने कहा कि 700 पदों पर जो भर्ती है वो उसकी भी विभाग से मंजूरी मिल गई है। अब ये सहायक प्राध्यापक का पेपर, इसमें स्पष्टता ये लाना पड़ेगा, क्या CGPSC इसका अभी वैकेंसी निकाल रही है कि सेट 2026 के बाद में वैकेंसी निकालेगी? क्योंकि इसका एक बार तो ये 2024 में आना था एक्चुअल में, और इसका एक सेट पहले हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। क्या ये अभी आना है या फिर ये सेट 2026 होने के बाद आना है? तो इसमें भी स्पष्टता ये तो पढ़ना शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दिए हैं, है ये चीज़, तैयारी में लग गए हैं लोग, क्योंकि जिसका ड्रीम जॉब है वो तो सब कुछ छोड़ करके उसमें लगेगा। तो इसमें स्पष्टता देना चाहिए सरकार को कि भाई ये अभी आना है कि उसके बाद आना है। यदि मान लीजिए अक्टूबर में सेट होना है फिर, और उस सेट का यदि वेट किया जाएगा तो फिर वो तो 2027 आएगा। ये चीज़ें हैं, तो बहुतों के साथ फिर वो एज वाला भी समस्या एक आ सकता है। तो यूथ जो है वो इस तरह की चीज़ें बार बार जब हो रही हैं, कुछ स्पष्ट नहीं होता है, क्लियर नहीं हो रहा है, मंत्री बयान देते हैं, अलग अलग चीज़ें सब देखने को मिल रही हैं, निराशा का भाव आएगा उनके भीतर भी इससे? बहुत निराशा का भाव है, बहुत ज़्यादा निराशा का भाव है। बच्चे जो हैं वो यदि किसी चीज़ में स्पष्ट ना हो, जैसे अभी आप देख लीजिए कि 2.5-3 महीने का समय मिला है, महिला बाल विकास अधीक्षक का एक पद आया है, नोटिफिकेशन आया है, 2.5-3 महीने के बाद में पेपर है। अब इस चीज़ को बतौर टीचर यदि कहें, जो बच्चे बीजापुर में, सुकमा में, जो जिनके पास संसाधन नहीं है, जो वहाँ बैठ करके पढ़ रहे हैं, और आप कहेंगे रायपुर बिलासपुर वालों से कॉम्पीट करो, 2.5 महीने में तैयारी करो, तो यही चीज़ यदि पहले से स्पष्ट हो जाए कैलेंडर के माध्यम से कि कब कौन सा एग्ज़ाम निकलना है, तो जो प्रतिस्पर्धा है वो एक नए सिरे से जाएगा, एक जगह से जाएगा, शुरू होगा। तो वो थोड़ी स्पष्टता को लेकर के बच्चों में निराशा तो इस चीज़ को लेकर, कॉमन प्लेइंग फील्ड जो है वो कागज़ में भर मत रहे,
हाँ। अवसर में भी रहे कि भाई अगर शहरी बच्चा है, लगातार पढ़ाई कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कोचिंग करने शहर में आते हैं, तो बराबर कम से कम मौका मिलेगा। बिल्कुल बराबर मौका मिलना चाहिए। और निराशा बच्चों के मन में तो उस चीज को लेकर के आ ही रहा है वो। तो आपने देखा कि कैसे जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके मन में स्वाभाविक चिंता बच्चों की है कि आखिर स्पष्ट चीजें होंगी तो बच्चों को तैयारी करने के लिए पर्याप्त अवसर मिल पाएगा। ये तो एक मामला हुआ। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को देखिए, उसमें भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कब और कैसे होगी। बृजमोहन अग्रवाल जब वो शिक्षा मंत्री थे तब भी उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट किया कि 700 पदों पर लाइब्रेरियन की, क्रीड़ा अधिकारी की और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। इन तीनों को मिलाकर के 700 पद होते हैं। इन 700 पदों की भर्ती की बात सुनते ही युवाओं की बातें खिल उठी। उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच सरकार ने फिर से सेट परीक्षा के लिए कैलेंडर में तारीख जारी कर दी। इस सेट की जो तारीख है वो अक्टूबर 2026 है, यानी कि अक्टूबर 2026 में सेट की परीक्षा होगी। लेकिन 700 पदों की भर्ती लेने की जो बात कही जा रही थी, उन 700 पदों की भर्ती 2024 में हुए सेट के आधार पर होगी, या अब जो सेट लिया जाएगा अगले साल 2026 के अक्टूबर में, ठीक एक साल बाद जो एग्जाम लिया जाएगा उसके आधार पर भर्ती होगी, यह स्पष्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो परंपरा रही है उसके मुताबिक जो सेट की परीक्षा होती है उसके ठीक बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली जाती है। उसमें जो बेरोजगार नौजवान हैं वो शामिल होते हैं, तो उसके आधार पर परिणाम आता है। लेकिन एक बार फिर से जब अक्टूबर 2026 में सेट का एग्जाम लेने की बात कही जा रही है, उस स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नौजवान इस समय इन 700 पदों की तैयारी करें या ना करें। तैयारी करने में वक्त तो लगता ही है, साथ में संसाधन लगता है। सपनों का बार बार टूटना युवाओं को भीतर से तोड़ता है। हमारे दौर में डिप्रेशन नाम की चीज हम जानते नहीं थे, लेकिन नए दौर के नौजवान हैं, इनको डिप्रेशन भी होता है। इनके बारे में सरकार को कम से कम चिंता करनी चाहिए। किसी श्वान के सामने आप रोटी लहरा करके आप उसे उचकाते हैं, बार बार आप ऐसे रोटी रखते हैं, आपके घर का डॉगी उछल पड़ता है, फिर रोटी रखते हैं, फिर वो उछल पड़ता है। सरकार कम से कम नौजवानों के साथ उस डॉगी के जैसा बिहेवियर ना करे। छत्तीसगढ़ी में हम उसको झुचकाना कहते हैं। आपको खेल देख के मजा आता है। आप कहते हैं कि रोजगार निकलेगा, नहीं अब नहीं निकलेगा, निकलेगा अब नहीं निकलेगा। हाँ, स्वीकृति हो गई, कैलेंडर में नाम नहीं है। सरकार बहादुर, युवाओं के बारे में विचार करिए। प्रदेश का युवा बड़ी उम्मीद से आपकी ओर देखता है। CGPSC में जब कांग्रेस सरकार में गड़बड़ी हुई, आप लोगों ने आवाज उठाई, उस आवाज के आधार पर युवाओं ने आपको चुना। CGPSC का जो कैलेंडर है वो भी ये तय किया गया था कि 2024 के मार्च में CGPSC का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। आज तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। तो आखिर युवाओं को छला क्यों जा रहा है? सरकार बार बार क्यों ऐसा करती है कि उनके साथ एक प्रॉमिस करती है, उनको रोजगार का एक सब्ज बाग दिखाया जाता है, उसके ठीक बाद सरकार बैकफुट पर चली जाती है। हमारी कोशिश होगी कि इसके संदर्भ में हम संबंधित मंत्रियों और विभागीय मंत्रियों से भी सवाल पूछने की कोशिश करेंगे, ताकि युवाओं को ठीक ठीक जवाब मिल सके। और मंत्री जब इस बात को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जब इस बात को ट्वीट कर रहे हैं कि 700 भर्तियां होनी है, उसके बावजूद तारीख का महीनों महीनों तक नहीं आना, इस बात को इशारा करता है कि कहीं नेताओं के बोले के बात में हल्कापन तो नहीं है। क्योंकि नेता जब कुछ कह देते हैं उस पर लोग भरोसा कर लेते हैं। सरकारों को यह स्पष्ट भी कर देना चाहिए कि वो जो बात कह रहे हैं उसका किस हद तक भरोसा किया जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ स्वीकृति आ गई है कहते हैं, दूसरी ओर भर्ती नहीं आती। वित्तीय स्वीकृति मिल गई है कहते हैं, उसके बाद कैलेंडर में ना जो आना चाहिए व्यापम के कैलेंडर में शिक्षक भर्ती का जिक्र, वो नहीं आता है। तो आखिर भरोसा किसका किया जाए? इस तरह से सरकार या मंत्री अपनी साख गिराने का ही काम कर रहे हैं कि उनकी जुबान पर युवा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कैलेंडर बनाने वाले अधिकारियों को मंत्री की जुबान पर भरोसा नहीं हो रहा है। आपको CG बॉक्स की खबरें कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और युवाओं के जो मुद्दे होते हैं जब आप कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताते हैं तो हम भी उससे जागरूक होते हैं और उस पर अपने जो खबरें हैं वो बनाने का और प्रसारित करने की कोशिश हम करते हैं। देखते रहिए CG बॉक्स। जोहार। अगर अब तक आपने CG बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक जरूरी बात, आपके कमेंट हैं, झुकना मत, डरना मत, पीछे मत हटना, अच्छा कर रहे हो, कुछ सहयोग लगेगा तो बताना। लेकिन सहयोग आप करेंगे कैसे? आप अखबार खरीदते हैं, चार्ज देते हैं। आप टेलीविजन देखते हैं, उसके लिए आप टीवी को रिचार्ज कराते हैं। डिजिटल माध्यम है, खर्चे कम है, इसके बावजूद बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं हमारी टीम बढ़े, हम चाहते हैं कि CG बॉक्स को और बड़ा किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप सहयोग करें। नीचे जो आप QR कोड देख रहे हैं उसमें आप
मिनिमम 10 रुपए दे करके सहयोग कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितनी आपकी श्रद्धा, क्योंकि संसाधन बहुत जुटाने हैं, टीम बड़ी बनानी है। इस तरह से आप छत्तीसगढ़ के मुद्दों को, छत्तीसगढ़ की अपनी खबरों को और छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष पत्रकारिता को सहयोग करेंगे। इससे आपको भी खुशी मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और 10 रुपए मिनिमम सहयोग राशि आप हमें डाल सकते हैं। ये आपकी तरफ से पत्रकारिता को सहयोग माना जाएगा। जोहार।